आम आदमी पार्टी नंबर 1 उनका काम है स्कीम अनाउंस करना, पब्लिश करना, एडवर्टीजमेंट देना, उसके बाद चुप और रिटर्न कुछ नहीं है। और कितने भ्रष्टाचार के सबके लग रहे हैं, कोई शराब में, पानी में, कोई है ऐसा बता। केंद्र सरकार ने तो दिया उनके हिस्से में। केंद्र सरकार जो पिछली एमसीडी थी, केंद्र सरकार ने उतना हिस्से का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को दिया। दिल्ली गवर्नमेंट आके एमसीडी को देती थी। एमसीडी को फंड दिया कहाँ है केजरीवाल ने? सारा प्रचार सरकार जो उसका कौन लगा रहा? ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि 15 साल में कूड़े के पहाड़ दिए। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कूड़े को पहाड़ को हटा देंगे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। इतना माल खा रहे हैं, उनका काम माल खाना है यार। कूड़ा भी खा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितना माल खा कर यहाँ हमने जानी आम जनता की राय। यहाँ भाजपा पूरी तरीके से जीत रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है नजर टुडे में। मैं मानस पांडे। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, नेताजी सड़कों में दिख रहे हैं। नेताजी ने क्या नाली साफ़ करवाई। एक सबसे बड़ी समस्या है आसपास के लोगों की लेंटर माफिया। क्या लेंटर माफिया पे इस बार लगेगा लगाम? क्या प्राथमिक स्कूल की शिक्षा बढ़िया होगी? क्या सड़कें फिर से साफ़ होंगी? क्या सड़कों के गड्ढे भरेंगे? जब बारिश होगी तो क्या सड़कों में पानी भरेगा या नहीं भरेगा? इस बार का चुनाव बड़ा रोमांचक होने की संभावना है। इस के चुनाव में एक नई पार्टी भी उतर रही है, बहुजन समाज पार्टी। इसके उम्मीदवारों ने नामांकन कर लिया है। ये दिल्ली की मुख्य 3 पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी को टक्कर देने को तैयार है। इस बार का चुनाव बहुत रोमांचक होने की भी संभावना है। राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वह भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम मजबूती से आएंगे और एमसीडी में काबिज होंगे। भारतीय जनता पार्टी, जिसके सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, जिनका लग रहा है कि वो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है। जब से वो 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हर राज्य में धूम सी मचा रखी। उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। पर आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। उन्होंने दिल्ली की सत्ता हिला डाली। उन्होंने दिल्ली राज्य की सत्ता हिला डाली। 70 में से 70 सीटें जीतकर उन्होंने दिल्ली में इतिहास रचा था और लगातार दूसरी बार दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई है। और गुजरात में भी उन्होंने इतिहास रचा है। हम आज आए हैं झिलमिल कॉलोनी और यहाँ लोगों से जानेंगे जनता की राय कि कौन एमसीडी में सरकार बनाएगा। चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो गया है। नवंबर के महीने में दिल्ली वालों को गर्मी झेलनी पड़ रही है। इस समय जहाँ सर्दी हो जाती थी, वहाँ दिल्ली वालों को गर्मी महसूस हो रही है। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे एमसीडी चुनाव के बाद। आपका नाम? मेरा नाम कल्लू राम है जी। जैसे ही अगले महीने 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने वाले, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई चुनाव तो है ही है। हाँ, तो कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम भी हो ही रहे, कर ही रहा कोई ना कोई तो पहले तो पार्षद पता है आपको कौन है क्षेत्र हाँ, के? पार्षद तो ये थे हमारे पंकज लूथरा। आते हैं क्षेत्र में? हाँ, आते हैं। काम किया है इन्होंने? काम करा है। सड़कें बनी है 5 सालों में? सड़कें भी बनी है, सीवर भी डले हैं, सब काम हुआ है। और स्वास्थ्य सुविधाएं, डिस्पेंसरी और छोटे अस्पताल जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं? वो तो राम जी उसके केजरीवाल के। नहीं, छोटे अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरियां होती हैं जो एमसीडी के अंदर आती हैं। केजरीवाल के अंडर मोहल्ला क्लिनिक है, जोटी डिस्पेंसरियां जो एमसीडी के अंदर वो भी ठीक चल रही है जी। प्राथमिक स्कूल जो प्राइमरी स्कूल जो एमसीडी के अंदर आते हैं, उनके बारे में? वो भी ठीक है साहब, बढ़िया। सब आपके साथ सब ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्र में? दिक्कत है ही नहीं तो बताए क्या आपको? तो पंकज लूथरा जीत रहे हैं यहाँ से? देखो जी, अब वक्त बताता है क्या कहता है। आपके हिसाब से वहाँ जीत रहे हैं क्षेत्र में? हाँ, जीत जाएंगे। आम आदमी लगातार बोल रही है कि हम जीतेंगे, जैसे आम आदमी कह रही है कि हम लगातार परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन करने की उन्होंने ठान ली है इस बार। वो तो वो जी सभी यही करते हैं। सभी अपने अपने। नहीं, आपका नाम? मेरा नाम शंकर लाल। खुश हैं आप एमसीडी से? हाँ जी, खुश हैं। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ जी, हमारे क्षेत्र में तो क्या नाम है इनका, केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। सत्ता परिवर्तन होने की कहीं भी संभावना किसी भी तरीके से? हाँ जी, सत्ता परिवर्तन मतलब सरकार बदलने की एमसीडी में किसी प्रकार की संभावना है? हम तो यही चाहते हैं कि केजरीवाल ही आवे हमारे। तो मतलब सत्ता में परिवर्तन हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। और इन्होंने हमारे लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बसें फ्री करती बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी ने जगह जगह क्लिनिक खुलवा के अच्छा काम किया। हम तो यही जानते हैं बस। आपका नाम? अशोक कुमार। पार्षद आते हैं आपके क्षेत्र में? हमारे ये पंकज लूथरा जी आते हैं आपके क्षेत्र में? हाँ, बोलो। काम किया है इन्होंने? पार्क का विकास, नहीं, पार्क के अलावा सड़कें, डिस्पेंसरी, नालियाँ सब बनाई है। इनके विरुद्ध कोई टिकेगा नहीं? कोई नहीं।
जैसे आम आदमी कह रही है हम तो सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे, बात नहीं, कूड़े को लेकर बिल्कुल यही आएंगे जी, आएंगे, बिल्कुल। किसी प्रकार का परिवर्तन की उम्मीद नहीं। कोई ऐसा नहीं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जाने जनता की राय। सर आपका नाम? मेरा नाम अर्पित हुआ है। जैसे सर अभी एमसीडी चुनाव होने वाले हैं 4 दिसंबर को, हाँ। उसको लेकर क्या मतलब मन में उत्साह है? बीजेपी का मन है क्योंकि सो लॉन्ग मोदी इज देयर, ही हैज़ नो पर्सनल एजेंडा, ही हैज़ ओनली डेवलपमेंट एजेंडा, दैट्स ऑल। इसलिए उसको कोई अपना कोई पर्सनल नहीं है लाइक अदर नहीं पार्टी। सर, बेरोजगारी भी तो मसला है ना सर, बेरोजगारी बेरोजगारी है कहाँ? जब पहले तो सारे नहीं, अभी 4 महीने में रिपोर्ट आई है कि No, it's 7.5% बेरोजगारी बढ़ी है सर। बेरोजगारी किसी ने पीछे से कंपेयर किया है? अभी ऐसे पिछले नहीं, पर पहले सर कांग्रेस आरोप लगाती है 390 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हाँ है। तो क्या तो डेवलप, मेरी पहले पेंशन थी 11,000, अब 1 लाख से ऊपर है। तो सर आप एक सरकारी पद पे थे, जो आम जनता, जो गरीब आदमी है उस आम जनता इज हैप्पी। ये आप लोग इसे डेवलप जो मर्जी करो, इस एवरीबॉडी इज हैप्पी। नहीं सर, जैसे एक आम आदमी है जो रिक्शा चला के अपना पेट पालन करता है, उस पहले वो 300 रुपए का सर सिलेंडर ले लेता था, उसको पहले 20 रुपए, पहले 5 रुपए देते थे, अब 20 रुपए लेते हैं। तो उनकी इनकम उसी हिसाब से बढ़िया है। वादा कर रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे इस बार। हाँ? क्या आम आदमी पार्टी इस बार बदलाव करेगी? क्या आम आदमी पार्टी नंबर 1 उनका काम है स्कीम अनाउंस करना, पब्लिश करना, एडवर्टीजमेंट देना, उसके बाद चुप, और रिटर्न कुछ नहीं है। और जितने भ्रष्टाचार के सबके लग रहे हैं, कोई शराब में, पानी में, कोई है ऐसा बता? सर आप तो जैसे जज साहब, एक मेरा जज साहब आपसे एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण। जैसा सर सेंट्रल जेल मोदी जी का, क्या सेंट्रल जेल नहीं, मोदी जी का नहीं है। नहीं, डीजी तो उनका है, डीजी तो उनका है, फिर आपका ईडी तो उनका है। डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नो डीजी वो सब उस जब वहां से दे आर अंडर। सर फिर सेंट्रल जेल नाम क्यों है? ना सेंट्रल, ये नाम हमें पता नहीं है कुछ समय। सेंट्रल जेल कब का नाम है, वन डजंट नो। इस समय तो सब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है। हाँ, और पहले तो मैं ये कहूँगा, इनको जो पहले तो सबको मिनिस्टर जितने भी अंदर गए हुए हैं, इनको पहले रिजाइन करना चाहिए। एक चपरासी अगर 2 रुपये चोरी करता है, पकड़ा है, उसकी नौकरी छुट्टी। मिनिस्टर जेल में बैठा, अपनी जेल में बैठा, वहाँ क्या काम कर रहा है? ही शुड हैव रिजाइन मॉरल डिमांड्स। हाँ तो सर सत्ता परिवर्तन का कहीं भी अनुमान, हल्का सा भी अनुमान नहीं लग रहा सर? हाँ, हमें तो नहीं लग रहा। सर कांग्रेस लग रही है कहीं फ्रेम में? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। सर एक बार वो बोल रहे हैं अगर हम सत्ता में आएंगे आम आदमी वाले, हाँ? तो हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। कूड़े, अच्छा कितना कूड़े का पहाड़ हट चुका है? ये तो कह रहा हूँ, उसका काम है अनाउंस करना, और कोई काम नहीं है। उसका एडवर्टीजमेंट देना, 2 रुपये की चीज़ 1 लाख का एडवर्टीजमेंट, उसके बाद चुप। सर आप कह रहे हैं, कुछ नहीं है। सर आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का काम है प्रचार प्रसार करना, गारंटियां लाना, पर अपने वादे करना और चुनाव के बाद भटक जाना। ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बस धन्यवाद। आप से रोज कितना मेट्रिक टन कूड़ा निकलता है, वो कूड़े को कहाँ फेंके? ये तो बताइए, मैं कूड़े का ढेर खत्म करके कूड़े को कौन से डालूंगा? भाई आम आदमी ने कहा है कि हम ऐसे मशीनें लाएंगे जिससे खाद बनेगी। कूड़ा हटाओ, कूड़ा पहाड़ हटाओ, उसका जो है उसका नारा यही है, दिल्ली से कूड़ा का पहाड़ हटाऊंगा। कहाँ हटाएगा पहाड़, मेरे को ये बता दो। सर आप कह रहे हो कि गरीबी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी, उसने शराब एक के साथ एक फ्री करी थी। और रिक्शा वाले जिनकी आप बात कर रहे हो, रिक्शा वाले या ई रिक्शा वाले, वो एक के साथ एक फ्री के पीकर घर नहीं पहुंचते थे। आज के टाइम में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है यहाँ पे सिर्फ सफाई का। सफाई एमसीडी कर रही है, कूड़े के बाहर दिल्ली के अंदर कोई ऐसी नहीं है। अन्य पार्टी आरोप लगा रही है, जैसे सर डिस्पेंसरियां होती थी, हर वार्ड में डिस्पेंसरियां होती थी जो एमसीडी के अंतर्गत आती थी, वो सिर्फ इस समय कागजों में है सर, वो डिस्पेंसरियां हकीकत में नहीं है। कौन कहता नहीं है जी? अन्य पार्टियां आरोप लगा रही है सर। आरोप तो पार्टियों का लगाना, उनका तो काम ही है आरोप लगाना। राजनीतिक बात है लगाना, राजनीति आरोप तो लगाएंगे एक दूसरे पर। आप क्लिनिक है, कितने वो तो कह रहे थे और कितने फंक्शन कर रहे हैं? आप क्लिनिक कितने कहे थे, कितने एक्चुअली बने और कितने एक्चुअली फंक्शन कर रहे हैं? हाँ सर, एमसीडी को फंड ही नहीं दे रहा नहीं, केजरीवाल। वो तो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार हमें फंड देगी तब हम उनको फंड देंगे। केंद्र सरकार ने तो दिया है उनके हिस्से में। जो केंद्र सरकार जो पिछली एमसीडी थी, केंद्र सरकार ने अपना हिस्से का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को दिया, दिल्ली गवर्नमेंट आके एमसीडी को देती थी। एमसीडी को फंड दिया कहाँ केजरीवाल ने? उन्होंने सारा प्रचार सरकार जो जैसा कि आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे, आज हमें जनता के बीच और जनता की राय जानेंगे। जी आपका नाम? प्रेम कुमार। जैसे कि आपको पता है आने वाली महीने की 4 तारीख को एमसीडी चुनाव है, उसको लेकर किस प्रकार आप उत्साहित हैं? बहुत अच्छी तरह से हैं और यहाँ से बीजेपी जीतेगी। हमारा कैंडिडेट है पंकज लूथरा।
उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं कि वही जीतेंगे? वो तो देखो जी, आप जहाँ जिस पार्क में बैठे हो देख लो, यहाँ पे कभी खड्डे हुआ करते थे, इतना अच्छा बना दिया उन्होंने, बहुत अच्छा बनाया जी। नहीं, हमने जैसे और लोगों से भी बात करी तो वहाँ पर कहा है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदा पानी है, पानी भर जाता है, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। वो तो झाड़ू वाले ही हैं जी। नहीं, सड़कें जो होती हैं वो एमसीडी के अंदर में आती हैं, तो एमसीडी का काम है उन सड़कों का रिपेयर करवाना। तो वो तो करवाएंगे, जब आएंगे तो ये बिल्कुल करवाएंगे। हमारे मोहल्ले में देखो ना, पीछे जाके सड़क बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। नहीं, आम आदमी पार्टी ने जैसे 10 गारंटियाँ लॉन्च की है, वो कहते हैं भाई हम ना किसी न तरीके से हम जीत लेंगे, हम किसी न किसी तरीके से परिवर्तन कर लेंगे। इस पर क्या कहना है आपको? देखो जी, वो तो बाद की बात है, ये आपको 7 तारीख को पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे बीजेपी जीतेगी हमारी। वैसे फिर भी उम्मीद कांग्रेस को कहीं देख रहे हो आप? किसी तो बिल्कुल ही साफ है जी, उसका कुछ नहीं होने वाला। आपका नाम? प्रदीप शर्मा। चुनाव को लेकर आप किस प्रकार से उत्साहित हैं? चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित है। एमसीडी में काम हुआ है? एमसीडी भी हमारे यहाँ जो पंकज लूथरा है उसने यहाँ पे बहुत काम करा है जी। अच्छा, किस किस प्रकार के काम किए हैं? कुछ काम बताना चाहेंगे? काम जैसे पार्क बनाए, और वैसे लोगों की बहुत मदद करते हैं, वो हर तरफ से हेल्पफुल है वो अच्छा, पंकज लूथरा। वो आम आदमी कहीं फ्रेम में दिख रही है? नहीं जी, फर्जी पार्टी है जी वो तो। और कांग्रेस? कांग्रेस किसी खाते में नहीं है। जीरो जमानत जब्त। जी आप बोलिए, आप बात कीजिए। हाँ जी, चुनाव को लेकर आप कुछ नए मुद्दे, कुछ नई समस्याएं? कोई समस्या नहीं है अपने इलाके में किसी प्रकार की। नहीं, आम जनता की कुछ ना कुछ तो समस्याएं होती हैं, आपकी नहीं है, किसी और की होंगी। आपकी सड़कें सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है। आम आदमी कहती है कि इस बार हम सत्ता परिवर्तन कर लेंगे। इस इलाके से जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, कांग्रेस को कहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर? जीरो। तो भाजपा यहाँ से जीत रही है? पक्का पक्का पक्का। जी आपका ना? बीजेपी ही बनेगी। पंकज लूथरा सर समर्थन देते हैं, सड़कें वगैरह जो भी हैं वैसे पेड़ पर लगवाए, पार्क में लगवाए। ये पानी तो पीछे से ही लोग आ रहा है, इनका कोई एमसीडी वाले भी करते हैं। वो नहीं है कि पंकज मतलब हर बंदे गरीबों का सेवा करते हैं, हर बंदा इनकी स्पंदन में है, और वो कहते हैं कि पंकज ही जीतेगा बीजेपी में, पंकज ही 14 को यही जीतेगा। नहीं, जैसे अन्य पार्टियां आरोप लगाती हैं, जैसे सत्येंद्र जैन पे वसूली के आरोप लगे हैं, तो केंद्र सरकार की जेल, केंद्र सरकार का डीजी और केंद्र सरकार की पुलिस, तो सत्येंद्र जैन जेल के अंदर से वसूली कर कैसे रहे हैं? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो उनके ऊपर है कि हमारा बीजेपी है, जो बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की भी मिली भगत है ना? नहीं, वो जेल के अंदर से वसूली कर कैसे रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? नीरज भवाना। जी आपका नाम? गुलशन कुमार। एमसीडी चुनाव को लेकर किस प्रकार उत्साहित है? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कहना क्या चाहेंगे, जो चुनाव हो रहे हैं 5 साल बाद हो रहे हैं, ये शुक्र है। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ, हमारे क्षेत्र में काम हुआ है। और किसी पार्टी से उम्मीद? कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी? नहीं, हमें किसी से उम्मीद नहीं, और अपने इलाके में हमें पंकज लूथरा से जैसे इस बार एक एमसीडी चुनाव में एक नई पार्टी उतरी है, उत्तर प्रदेश की चर्चित पार्टी बहुजन समाज पार्टी। मायावती जी ने दावा किया है कि हम इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे कुछ सीटों में। कुछ सीटों में सत्ता परिवर्तन जब करेंगे जब वो जीतेंगे। अगर उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी, सत्ता परिवर्तन कहाँ करेंगे वो? उनका यहाँ कोई चांस ही नहीं है 1% भी। सबकी डिटेल मैं दूंगा, बताओ किस बारे में डिटेल? एमसीडी चुनाव के ऊपर है। आपका नाम? बब्बू सेठी। आपके क्षेत्र में काम गिनवाइए। जैसे यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ही जीतेगी, यहाँ के लोगों जिस तरह लोगों से हमने बात की सब बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी। तो हम वही काम चाहते हैं, वही काम बताइए। अब इसी पार्क को देख लो, इतना पानी होता था इसी पार्क में। नहीं, पार्क के अलावा और कुछ? सारे पार्क को एक पार्क थोड़ी बताइए, सारे पार्क इस इलाके में। नहीं, पार्कों के अलावा जैसे डिस्पेंसरियाँ आती हैं, समुदाय भवन आते हैं इस इलाके में। भाई साहब, एक बात की गारंटी करूँ, जितने मकान बनते हैं, कोई भी मकान दुकान कुछ ही बना ले, 1 रुपया एमसीडी वाला नहीं ले सकता, उसकी हिम्मत नहीं है ले जाने की। कोई करप्शन नहीं है। आपका मानना है इस क्षेत्र में भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है? केजरीवाल सरकार जो आरोप लगा रही है पूरे गलत हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, इससे हम चलो भाजपा भी कर लो आप। असल में इस क्षेत्र में जो काम किया है ना पंकज लूथरा ने किया। हम सीधी बात है, अगर वो आज बीजेपी से, कांग्रेस से, कहीं से भी होता तो भी उसके पीछे खड़े होता, लेकिन भाजपा ने काम करवाया है। आपका कहना है कि आपको पार्टी से मतलब नहीं है, उम्मीदवार से मतलब है। अगर वो इस समय किसी और अन्य पार्टी में जाते हैं, निर्दलीय जाते हैं, तो आप वोट देंगे उन्हें? ऊपर तो हम देते मोदी जी को,
ऊपर देते मोदी जी को, कोई कर, लेकिन यहाँ लोकल में हम ये मैं नहीं कह रहा, सारे कह रहे हैं कि कोई 2 बार वो जीत चुका है, इंडिपेंडेंट समझ लो आप, 2 बार। तो इस जैसी अन्य पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि 15 साल में भाजपा ने सिर्फ कूड़े के पहाड़ ही दिए हैं, उसका कौन लगा रहा? ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि 15 साल में कूड़े के पहाड़ दिए। अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कूड़े को पहाड़ को हटा देंगे, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। इतना माल खा रहे हैं, उनका काम माल खाना है यार, कूड़ा भी खा जाए तो बैठ कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पार्षद कौन है? अभी तो पार्षद ये है कौन? हाँ, पंकज लूथरा। आपके क्षेत्र में उन्होंने काम किया है? अभी तो कुछ वैसा काम नहीं दिख रहा है। सड़कें वड़कें कुछ बनी है? कुछ नहीं बनी है अभी। और तो पहले नालियाँ साफ हैं? नालियाँ क्या साफ है, मतलब जैसे चाहिए वैसे नहीं हो रही। तो बारिश होती है, जब पानी यानी भर जाता है तो सड़कें बारिश से झमाझम हो जाती हैं। हाँ, नालियाँ भर जाती हैं। भर जाती है। मतलब उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में कुछ काम किया है, नहीं किया? हम ये जानना चाहते हैं। हमारे देखने से तो नहीं लग रहा है कि कोई काम किया है वो। तो किसने काम किया है? आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी ने तो बहुत काम किया हमारे लिए। कुछ काम गिनवाएंगे आप? क्यों नहीं गिनवाएंगे? अरे हमारे लिए बिजली माफ किया, पानी फ्री दे रहा है, शौचालय फ्री है। नहीं, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहाँ माफ किया है, बिल आते हैं। क्यों नहीं किया है? कौन किया है? हम तो नहीं देख रहा हूँ। उसके अलावा कोई? आपका बिल माफ हुआ है? हमारा भी माफ है। और इसके अलावा बिल, पानी, बिजली, अगर उसके अलावा कुछ और किया है? और जो काम है भाई उसके ये में वो अपना कर ही रहा है। अगला जब केंद्र में नहीं है तो केंद्र वाला भाई उतना तो ये करेगा नहीं। हमारा जितना इसके हक में होता है उतना ही बेचारा वो करेंगे। यहाँ सरकारी डिस्पेंसरी है जो एमसीडी के अंतर्गत आती है? हाँ, काम होता है उसमें? हाँ, काम हो रहा है, दवा दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस को आप कहाँ पर देखते हैं? कांग्रेस तो जब से गया तब से आया। बच्चा कह रहा है। हाँ। माता जी, आपका नाम? मेरा नीता नाम है बेटा। एमसीडी चुनाव जैसे करीब है, इसको लेकर कुछ कहना है आपको? मुझे क्या कहना बेटा, हमारे तो 4-5 महीने का पेंशन नहीं है, मैं क्या कहूँ। नहीं, उसमें तो एमसीडी में तो भाजपा का विजय, तो भाजपा को लेकर आपकी शिकायत है? भाजपा एमसीडी से शिकायत है ना आपकी? हमारे तो ये, हाँ जी, यही हैं झाड़ू वाले, इन्होंने तो पैसे रोक रखे हैं। अच्छा। नहीं आ रहे पैसे, 4-5 महीने हो गए, हम कितने परेशान हो रहे हैं। तो आपके साइड की सड़कें कैसी हैं? सड़कें ये हैं, सही सलामत है, लेकिन कहीं कहीं के खुजड़े मुजड़े हैं। जो पुराने पार्षद थे उन्होंने काम किया है? अब ये काम तो केजरीवाल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इस क्षेत्र में किसकी आने की उम्मीद है? अब देखो बेटा, क्षेत्र में या भाजपा है या तो एक झाड़ू वाला है। कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस आ सकती है, बदल सकती है? आ जाए तो अच्छी बात है बेटा, कांग्रेस तो आ जाए तो अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ जनता के कुछ और जनता के लोग। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नजर टुडे।